हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सिलरी के बारे में। ऑक्सिलरी में जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है कैन, जिसका मतलब होता है सकता है। कुड, जिसका मतलब होता है सका। कुड हैव, जिसका मतलब होता है सकता था। और विल बी एबल टू, जिसका मतलब होता है सकेगा। तो फ्रेंड्स, ऑक्सिलरी में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि टेंस में हम लोगों ने इसके बारे में पहले पढ़ा था। टेंस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि किस तरह से आखिरी की मात्रा से हम लोग टेंस को पहचानते हैं। जैसे कि हमने कॉन्टिन्यूअस में हमने क्या देखा था कि रहा, रही, रहे। अगर वो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है तो रहा है, रही है, रहे है, रहा हुआ आएगा। पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है तो रहा था, रही थी, रहे थे होगा। और फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस है तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे होगा। उसी तरह से बाकी टेंस में हम लोग आखिरी की मात्रा से पहचानते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पर है, हम लोग पहचानेंगे ऑक्सिलरी में। इसमें भी आखिरी की मात्रा इम्पोर्टेंट होती है। तो आखिरी की मात्रा को पहचान के अगर चलेंगे तो ट्रांसलेशन बनाना हमारे लिए बहुत आसान है। अब जैसे सेंटेंस में कैन है, कुड हैव है, विल बी एबल टू है, ये हमारी क्षमता के बारे में बात करता है। उसी जगह पर कुछ और भी वर्ड होते हैं, जैसे कि होता है मे और माइट। तो हमारे लिए जो समझने का विषय है वो ये होता है कि मे भी सकता है होता है और माइट सकता था होता है। बस दोनों में अंतर ये होता है कि मे कंफर्मेशन वाला नहीं होता है। ये सकता है लेकिन एक कंफर्मेशन नहीं है, एक यकीन नहीं है। जैसे कि शायद मैं ये काम कर सकता हूँ, उसमें शायद लग जाता है, परहैप्स की फीलिंग्स आ जाती है। तो जहाँ पर एकदम कंफर्मेशन हमको मिल जाता है, फुल कॉन्फिडेंस की बात आती है, वहाँ पर हम लोग कैन का यूज़ करते हैं। और जहाँ पर उसका पास्ट की बात होती है तो हम लोग सका के लिए कुड का यूज़ करते हैं। और जहाँ पर हम लोग सकता था का सेंस लेते हैं तो वहाँ पे हम लोग कुड हैव लगा देते हैं। और बाकी विल बी एबल टू जो होता है फ्यूचर के लिए यूज़ किया जाता है। और मे जो होता है मेनली क्या होता है, शायद सकता है। शायद इसमें सेंटेंस में लिखा हुआ तो नहीं मिलेगा, लेकिन सेंटेंस में इस बात का सेंस आ जाता है कि वो शायद की बात कर रहा है, यानी कि कंफर्मेशन नहीं दे रहा वो। और जहाँ पर हमें कंफर्मेशन नहीं मिलता है, बस हम वहाँ पर समझ जाते हैं कि वहाँ पर मे या माइट यूज़ किया जाएगा। अगर वो प्रेजेंट की बात कर रहा है तो वहाँ पर मे यूज़ करेंगे, और अगर वो पास्ट की बात कर रहा है तो माइट यूज़ करेंगे। अब समझने वाला विषय ये है कि कैन, कुड हैव, ये तीन चीज़ होती है। अब चूंकि कैन माने सकता है, कुड माने सका, और कुड हैव माने सकता था। तो कुड बेसिक तौर पर हम लोग ऐसी जगह पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हम लोग पास्ट इंडेफिनिट को मेंशन करते हैं। जबकि सकता था ये भी पास्ट इंडेफिनिट को ही मेंशन कर रहा है, लेकिन ये एक परफेक्ट का सेंस दे रहा है। वो पास्ट परफेक्ट का जो सेंस होता है वो दे रहा है। और ये केवल पास्ट इंडेफिनिट का सेंस दे रहा है। सेंटेंस को कई अलग अलग तरह से बोला जाता है। मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड। मैं पढ़ सका, आई कुड रीड। मैं पढ़ सकता था, आई कुड हैव रेड। तो यहाँ पर बात जो समझने वाली है वो ये है कि जो हमारा कैन है वो इस बात को बता रहा है कि काम जो है वो प्रेजेंट में हो रहा है और वो अपनी क्षमता के बारे में बात कर रहा है। और जो कुड है वो सेम मोमेंट की बात कर रहा है, बस थोड़े से पहले की बात कर रहा है। और कुड हैव जो है ये बहुत पुरानी बात कर रहा है। जैसे कि हम लोग परफेक्ट में पढ़ते चले आ रहे हैं कि हमने मैं ये काम करता हूँ, या मैंने ये काम किया, या मैं ये काम करता था, यानी कि मैंने ये काम किया यानी कि थोड़ी देर पहले किया है। अगर बोले मैं ये काम करता था यानी कि बहुत पहले मैं करता था, मैं करता रहता था, अब मैंने वो छोड़ दिया है, अब मैं वो सब काम नहीं करता हूँ। तो वही सेंस यहाँ पर हमारा आता है कि कैन सकता है प्रेजेंट की बात कर रहा है, कुड सका जो है पास्ट की बात कर रहा है, अब कुड हैव सकता था वो परफेक्ट की बात कर रहा है। और विल बी एबल टू ये तो फ्यूचर के लिए होता है, मैं ये काम कर सकूंगा, आई विल बी एबल टू डू दिस वर्क। हम लोग ने इन्फिनेटिव का रूल्स पढ़ा है, इन्फिनेटिव का रूल्स यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो एक कॉमन बेस पे हम लोग विल बी एबल टू का यूज़ कर सकते हैं। बाकी में शायद सकता है। ट्रांसलेशन जो हम लोग करते हैं तो हम लोगों को ट्रांसलेशन में इस तरह की बहुत सारी समस्याएं आती हैं कि किस तरह से ट्रांसलेशन करना है।
कुछ ऐसी आखिरी की मात्राएं, भाई 12 10 तो हम लोग ने पढ़ लिया है, उनकी आखिरी की मात्रा भी हमने पढ़ लिया है। नॉन फाइनाइट हमने पढ़ लिया, उनकी भी आखिरी की मात्रा पढ़ लिया है। लेकिन अब इस तरह की आखिरी की मात्राएं आ जाती हैं, क्योंकि ऑक्सिलरी भी हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ट्रांसलेशन जब हम लोग करते हैं तो उसमें ऑक्सिलरी एक अहम रोल निभाती है, और ऑक्सिलरी को अगर हम लोग समझ के चलेंगे तो वो हम लोगों के लिए बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर क्या है कि कैन सकता क्या बताता है, एक तरह का कॉन्फिडेंस, एक तरह का ऐसा कॉन्फिडेंस जहाँ पर वो अपनी क्षमता के बारे में बात कर रहा है, और उसी जगह पर मैं जो है वो कंफर्मेशन नहीं दे रहा है, वो परहैप्स की बात कर रहा है, यानी कि मे बी हो सकता है ये काम हो जाए। तो जहाँ पर हो सकता है का सेंस आता है वहाँ मे लगा देते हैं, और उसी हो सकता है, शायद हो सकता का सेंस पास्ट में आता है तो हम लोग वहाँ पे माइट लगा देते हैं। और जहाँ पर प्रेजेंट में सकता है, केवल कॉमन में सकता है आता है, और वहाँ पे कंफर्मेशन है, नहीं मैं ये इस काम को आसानी से कर सकता हूँ, और मैं तो इस काम को कर सकता हूँ, ये काम बहुत आसान है, मैं तो कर सकता हूँ, या मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा। तो सेंस वहाँ पर क्या आ रहा है कि मैं कर सकता हूँ, वो अपने कॉन्फिडेंस की बात कर रहा है, अपनी क्षमता के बारे में बात कर रहा है, वो अपनी क्वालिटी बता रहा है, उसके लिए ऐसे काम बहुत आसान है, वो चुटकियों में ऐसे काम कर सकता है, तो वहाँ पर कैन का यूज़ करते हैं। बाकी कुड का यूज़ कहाँ पर करते हैं, कुड का यूज़ करते हैं उसी के पास्ट सेंस में करते हैं, वो भी क्षमता होती है लेकिन पास्ट में करते हैं, यानी कि गए तो पूरी क्षमता के साथ हैं लेकिन नहीं हो पाया, वो एक बात अलग है, लेकिन हमको अंदर से तो ये लगता था कि हम इस काम को कर सकते हैं। बाकी कुड है वो जो है वही उसी के परफेक्ट की बात करता है, ये भी पूरी क्षमता है, मैं इस काम को कर सकता था, यानी कि मुझे कॉन्फिडेंस था मैं इस काम को कर सकता था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, लाइट चली गई, मैं नहीं कर पाया। कुछ समस्या जो आती है वो अपने से रिलेटेड नहीं होती, वो बाहरी समस्या होती है। जैसे कि मैं दौड़ में गया था, आंधी आ गई, मैं दौड़ सकता था लेकिन वो पानी गिर गया जिसकी वजह से मैं फिसल गया। मैं दौड़ सकता था यानी कि फुल कॉन्फिडेंस है, लेकिन मैं नहीं दौड़ पाया। तो ये जो सेंस है, जब हमको अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस होता है और वो काम हो जाता है तो कैन लगाते हैं, और जहाँ पर हमको कॉन्फिडेंस होता है और अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाता है तो वहाँ पर हम लोग कुड लगाते हैं, और जहाँ पर हमको ऐसा लगता है कि कोई दूसरी वजह है जिसकी वजह से मेरा काम ये नहीं हो पाया तो वहाँ पर कुड हैव लगाता है। और बाकी फ्यूचर तो सर्वे सर्वा होता है, वो मे और माइट, जैसे मे हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो मे का पास्ट तो माइट हो जाता है और फ्यूचर विल बी एबल टू हो जाता है। उसी जगह पर कैन का पास्ट कुड होता है और परफेक्ट जो होता है वो कुड हैव होता है, और उसी जगह पर इनका फ्यूचर जो होता है विल बी एबल टू होता है। अगर हम सेंटेंस बोलते हैं कि मैं अपने घर जा सकता हूँ तो आई कैन गो माई होम, और अगर हम बोलते हैं कि मैं अपने घर जा सका, आई कुड गो माई होम। अगर बोलेंगे कि मैं अपने घर जा सकता था तो आई कुड हैव गॉन माई होम। अगर हम ये बोलेंगे कि मैं अपने घर जा सकूंगा तो आई विल बी एबल टू गो माई होम। अब यहाँ पर एक सेंस आता है, विल बी एबल टू का यूज़ कर रहे हैं, शैल बी एबल टू का यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अब यहाँ पर बात ये आती है कि हम लोग जिस हिसाब से बोलते हैं, जिस हिसाब से अपनी बात को शेयर करते हैं, तो उस हिसाब से क्या होता है कि विल एक कॉमन हो गया है। आई, वी, यू, दे, ही, शी, राम सीता, राम और सीता सबके साथ विल ही आता है। शैल अब उतना यूज़ नहीं किया जाता है स्पोकन में, और बाकी लोग तो यूज़ करते हैं लेकिन वही ग्रामर के बेस पर यूज़ किया जाता है। अगर हम लोग ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो ट्रांसलेशन में हम लोग विल को बेसिक तौर पर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बना बनाया मॉडल है, हमने इसको बनाया नहीं है, ये किताब का लिखा हुआ मॉडल है, बस हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। हाँ, शैल बी एबल टू भी यूज़ कर सकते हैं, कोई वो नहीं है, लेकिन जो सेंस जो होता है उसको बनाने का, जिस हिसाब से सामने वाला बोलना चाह रहा है तो उस हिसाब से विल बी एबल टू का ही यूज़ कॉमन में किया जाता है। तो हमारा क्या होता है कि कैन प्रेजेंट में सकता है, और कुड पास्ट में सकता, और कुड हैव परफेक्ट में सकता, और विल बी एबल टू फ्यूचर में सका। तो कहने का मतलब ये है कि ये प्रेजेंट है और ये शायद वाला प्रेजेंट है, ये कॉन्फिडेंस वाला प्रेजेंट है और ये परहैप्स वाला प्रेजेंट है, ये पास्ट है और ये परहैप्स वाला पास्ट है, ये भी कॉन्फिडेंस के बारे में बात कर रहा है। जबकि फ्यूचर में ऐसी कोई बात नहीं होती, क्योंकि फ्यूचर में हमको कॉन्फिडेंस है भी नहीं भी, हो सकता है हम ये काम कर लें, हो सकता है ना कर पाएँ, क्योंकि समय के बारे में किसी को कोई कंफर्मेशन नहीं होता है। ये भी नहीं कह सकते हैं कि हम 10 साल बाद ये काम कर सकेंगे, पता नहीं 10 साल बाद जिए कि ना जिए। तो बात यहाँ पे ये आती है कि फ्यूचर जो होता है ये दोनों का होता है, मे का भी फ्यूचर
ये होता है और कैन का फ्यूचर ये होता है, तो सकेगा एक ही सेंस देगा। तो आज हम ऑक्सिलरी के इस पहले पॉइंट को पढ़ लिया जहाँ पर एक जैसा सेंस आता है, क्षमता या शायद की बात करता है। तो यहाँ पर कैन को हम लोग ने पढ़ लिया, कुड को हम लोग ने पढ़ लिया, कुड हैव को हम लोग ने पढ़ लिया, विल बी एबल टू को पढ़ लिया और शैल बी एबल टू को भी समझ लिया कि वो कहाँ पे यूज़ किया जाता है या कहाँ पे नहीं किया जाता है, और नहीं किया जाता है तो क्यों नहीं किया जाता है, और किया जाता है तो क्यों किया जाता है। उसके बाद में हम लोग ने विल बी एबल टू के साथ मे को भी पढ़ लिया, माइट को भी पढ़ लिया। अब आज के लिए हम लोग वीडियो को ख़त्म करते हैं। अब अगली वीडियो में हम इसके अगली ऑक्सिलरी के अगले पार्ट में आएंगे, इसलिए अगली वीडियो का इंतज़ार करें। गुड बाय, थैंक यू।